मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद ऑफिशियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज इंशाअल्लाह हम नमाज कोर्स का 5वां सबक पढ़ेंगे। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप ये वीडियो देखने से पहले वो 4 क्लासेस आपने सुन ली होंगी और कोशिश की होगी कि उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अडॉप्ट भी करें, उसको अमली ज़िंदगी में इख्तियार करने की कोशिश करें। अगर आपने वो क्लासेस नहीं सुनी तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप ज़रूर सुनें। और ये बहुत अहम कोर्स है, बड़ी मेहनत से हमने ये तैयार किया है। मैं चाहता हूँ कि हम सारे इसको सीखने की कोशिश करें, बच्चों को सिखाएं, घर वालों को सिखाएं, नमाज का सही तरीक़ा आ जाए और मसनून तरीके से हम नमाज अदा करने वाले बन जाएं। इंशाअल्लाह ये हमारे लिए बहुत बड़ी खैर का बायस होगा और क़यामत के दिन भी इंशाअल्लाह ये हमारे लिए अजर व सवाब का और निजात का बायस बनेगा इंशाअल्लाह ताला। आज हमारा 5वां सबक है। अपने सबक के फॉर्मेट के मुताबिक आज जो पहली बात हम डिस्कस करेंगे वो ये कि खुशू खुजू नमाज में कैसे हासिल किया जाए, नमाज में तवज्जो कैसे हासिल की जाए। जब आदमी इमाम, ये स्पेसिफ़िक ये जो तरीका है ये इससे मुताल्लिक़ है कि जब आप इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे होते हैं और बाज़ औक़ात जब अलग भी पढ़ रहे होते हैं, दोनों पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कि इमाम के पीछे जब नमाज़ पढ़ रहे हों तो इमाम के पीछे गाफिल बनकर ना खड़े हों। बस इमाम ने क़िराअत शुरू कर दी, अब इमाम ही के ज़िम्मे है सब कुछ, बस तो चुप खड़े हुए हैं और कहीं दिमाग कहीं और है, हिसाब किताब कर रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं, कोई मंसूबे बना रहे हैं। ऐसा ना करें। देखें, कम अज़ कम दर्जे में सूरह फातिहा का तर्जुमा और तशरीह अच्छे तरीके से पढ़ लें, सीख लें, समझ लें। सूरह फातिहा तो हर नमाज में, हर रकात में है ना, इसको ज़रूर सीखें और समझें। और जब इमाम सूरह फातिहा पढ़ रहा हो तो एक एक आयत पर गौर करें, उसके मफ़हूम पे गौर करें, उसको तसव्वुर करें कि ये इस आयत में अल्लाह ताला क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाह रहा है। और जो सिर्री नमाज है जिसमें इमाम ज़ोर से तिलावत नहीं करता, उसके अंदर भी और जारी नमाज के अंदर भी दिल ही दिल में कम अज़ कम जब इमाम सूरह फातिहा पढ़ रहा है तो आप सूरह फातिहा के मफ़हूम पे गौर ज़रूर करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का क्या तर्जुमा है, अर्रहमानिर रहीम का क्या तर्जुमा है, मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका मैसेज क्या है, इसका पैगाम क्या है, वगैरह वगैरह। इस चीज़ पे गौर करें। सिर्री नमाज में इमाम तो ज़ाहिर है आपको आवाज़ नहीं आ रही, इमाम खामोशी से तिलावत कर रहा होता है, आप दिल ही दिल में सूरह फातिहा की तिलावत कर लें। दिल ही दिल में आप सोचें कि भाई अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसका क्या, अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़बान से नहीं कहना, यानी दिल ही दिल में सोचना है, इसके मफ़हूम को, इस पर गौर करना है, इसको तसव्वुर करना है। जैसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक हदीस में फरमाया ना, इक़रा बिहा फ़ी नफ़्सिक, कि जब आप इमाम के पीछे हों तो अपने दिल ही दिल में इसको पढ़ लें। तो दिल ही दिल में पढ़ने का मतलब ये कि उसका तसव्वुर करें। एक तो ये तरीक़ा है। और जो आदमी अपनी नमाज़ पढ़ रहा हो, इमाम नमाज़ पढ़ा रहा है, या कोई आदमी अकेले नमाज़ पढ़ रहा है, या कोई खातून अपनी नमाज़ पढ़ रही है, तो सूरह फातिहा पढ़ते वक्त उसके तर्जमे पे ज़रूर गौर करें। और फिर आपने अगर कुछ सूरतें मखसूस याद की हुई हैं, 10, 15, 20 सूरतें याद की हुई हैं, तो फिर उसका तर्जुमा भी याद कर लें। 10, 15, 20 सूरतों का तर्जुमा तशरीह सीखना कौन सा कोई रॉकेट साइंस है, कौन सा कोई मुश्किल काम है, वो सीख लें। फिर जब आप वो सूरत पढ़ेंगे, आप देखें आपकी नमाज में आपको लुत्फ़ आएगा, आपको मज़ा आएगा, आपका अल्लाह के साथ एक कनेक्शन और एक राब्ता बनेगा। और फिर वो नमाज आपको लगेगा कि ये नमाज आपको दुनिया में भी आपके बहुत सारे कामों में कितनी मददगार साबित होती है, बहुत से गुनाहों से बचाने का ज़रिया बन जाती है इस तरह की नमाज। कुरान में जो आता है ना, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, के नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। नमाज को इस तसव्वुर के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह आपकी ये नमाज आपको बेहयाई से भी रोकेगी और अल्लाह ताला की नाफरमानी के दीगर कामों से भी आपको रोकेगी। आज का जो हमारा मौजू है मसाइल के हवाले से, वो रुकू के मसाइल हैं। इससे पहले हमने तकबीर तहरीमा के मसाइल पढ़े, फिर उसके बाद हमने सना से मुताल्लिक़ मसाइल पढ़े, फिर हमने क़िराअत से मुताल्लिक़ मसाइल पढ़े। आज हम रुकू से मुताल्लिक़ रुकू, फिर रुकू से उठते वक्त रुकू जिसको हम कहते हैं, उसके बाद रुकू से जो खड़े होते हैं उसको कौमा कहते हैं। कौमा, काफ वाव मीम और हाँ, इसको कौमा कहते हैं। 2 सजदों के दरमियान जो बैठते हैं इसको जलसा कहते हैं, जीम लाम सीन और हाँ। तो रुकू के मसाइल, कौमे के मसाइल, इसको हम थोड़ा तफसील से डिस्कस करेंगे। रुकू करने का तरीक़ा क्या है। सबसे पहले हम आते हैं कि रुकू करने का बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या है, तसव्वुर क्या है इसका। देखिए, जब किसी बादशाह के दरबार में कोई हाजिर होता है ना,
तो और उसका कोई हुक्मनामा आपके सामने सुनाया जाता है, उसका कोई फरमान आपको सुनाया जाता है, तो आदमी ताज़ीम और एहतराम में झुकना पसंद करता है। अल्लाह का हुक्म हमें सुनाया जा रहा होता है, कुरान की तिलावत होती है, हम अल्लाह की बारगाह में हाथ बांध के खड़े होते हैं अदब से, और फिर अल्लाह ही की ताज़ीम के इजहार के लिए अल्लाह के सामने अपनी आजजी, अपनी ज़िल्लत, अपनी बंदगी का इजहार करने के लिए इंसान रुकू में चला जाता है कि अल्लाह आपके हर हुक्म के सामने मेरा सर तस्लीम खम है, मैं झुक गया हूँ, आपके हुक्म के सामने मैंने सर को झुका दिया है। ये अल्लाह की ऐसी ताज़ीम है रुकू में जाना कि अल्लाह के अलावा किसी और के लिए इस तरह की ताज़ीम ये जायज़ नहीं है। यानी किसी इंसान के सामने जिस तरह सजदा करना जायज़ नहीं है, इसी तरह किसी इंसान के सामने रुकू करना भी जायज़ नहीं। रुकू करना भी अल्लाह का हक़ है, रुकू भी अल्लाह ही के सामने करना है, सजदा भी अल्लाह ही के सामने करना है। आपने देखा होगा आज भी बहुत से गैर मुस्लिम या वीडियोस में आपने देखा होगा बाज़ औक़ात जैसे कोई बड़ा बादशाह या कोई इस तरह का आता है, पुराने जो डॉक्यूमेंट्रीज या इस तरह की जो चीज़ें बनी हुई होती हैं उसमें भी आपको मिलता है बादशाह आता है तो लोग रुकू की तरह की एक हैत इख्तियार करके सर झुकाते हैं बादशाह के सामने। अल्लाह मालिकुल मुल्क है, अल्लाह ताला खालिक है, राज़िक है, रब है, हमारा परवरदिगार है, ये उसको ज़ेबा है, ये उसको जचता है कि उसके सामने आदमी इस तरीके से रुकू करे, उसके सामने आदमी इस तरीके से झुके। अब आते हैं कि रुकू का तरीक़ा क्या है। तो इस तसव्वुर के साथ झुकना है कि अब मैं आगे इसको डिस्कस करूँगा कि रुकू में आदमी अपने जिस्म से भी आजिज़ी का इजहार करके झुक जाता है, फिर ज़बान से जो कलिमात कह रहा होता है सुबहान रब्बियल अज़ीम, मेरा रब पाक है जो अज़मतों वाला है, जो बड़ाई वाला है, जो बहुत बुलंद वाला है, ये ज़बान से भी अपने आजिज़ी का और अल्लाह की बड़ाई का इजहार कर रहा होता है। और कितना ही अच्छा हो कि दिल में भी ये तसव्वुर आ जाए, जिस्म से तो इजहार कर रहा है अल्लाह की बड़ाई का, ज़बान से भी इजहार कर रहा है, इन दोनों से अगर ये नतीजा हासिल होता है कि दिल में भी अल्लाह की अज़मत बैठ जाए तो बस ये रुकू का मकसद हासिल हो जाएगा। मज़ीद इसको मैं थोड़ा तफसील से आगे डिस्कस करता हूँ इंशाअल्लाह। पहले हम डिस्कस करते हैं रुकू का तरीक़ा क्या है। मर्दों और औरतों के रुकू में थोड़ा सा फ़र्क है, उसको भी हम समझ लेते हैं। रुकू बुनियादी तौर पे कहते हैं कि इतना आदमी झुक जाए कि उसके हाथ घुटनों तक पहुँच जाएँ, इसको रुकू कहा जाता है। ये रुकू की डेफिनेशन है। रुकू करने का तरीका मर्दों के लिए ये है कि रुकू जब आप कर रहे हो तो पाँव में खम नहीं होना चाहिए, यानी घुटने ऐसे नहीं होने चाहिए कि जैसे आदमी घुटने कुर्सी टाइप रुकू कर रहा हो, बल्कि घुटने बिल्कुल एकदम सीधे होने चाहिए, स्ट्रेट, उसमें खम नहीं होना चाहिए, उसमें कोई लचक नहीं होनी चाहिए, सीधे होने चाहिए घुटने बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि कमर भी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कमर न यूँ होनी चाहिए न यूँ होनी चाहिए, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि कलाइयाँ और बाजू ये तने हुए होने चाहिए, बिल्कुल सीधे, ऐसे नहीं होने चाहिए। रुकू में हाथ तने हुए होने चाहिए, तीसरी चीज़। चौथी चीज़ ये है कि सर, धड़ और सुरीन ये एक सीध में होने चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि या तो एक प्रैक्टिकली वीडियो तो इंशाल्लाह हम इस कोर्स के आखिर में आपको रिकॉर्ड करके दिखाएंगे, पूरी प्रैक्टिकल नमाज मर्दों की भी औरतों की भी। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के अंदर भी हम अगर कुछ इंसर्ट उसके डाल सकें, बाद में देखते हैं इंशाल्लाह, नहीं तो एंड में इंशाल्लाह आप उसकी प्रैक्टिकल सारी चीज़ें देख लेंगे। तो चौथी चीज़ ये है कि सर, कमर और सुरीन, धड़ ये एक सीध में होना चाहिए, यानी ना ऐसा हो कि सर उठा हुआ हो रुकू में थोड़ा सा कमर से, और ना ऐसा है कि सर बहुत ज़्यादा, जैसे बाद लोगों की आदत होती है सर बहुत ज़्यादा झुका देते हैं, तो ना तो बहुत ज़्यादा झुकाना है ना बहुत ज़्यादा उठाना है। कमर की सीध में ये सुरीन, धड़ और सर ये एक सीध में होना चाहिए। ये रुकू का मसनून तरीक़ा है। अच्छा, पांचवी बात ये कि रुकू में आपने घुटनों को पकड़ना है तो उंगलियां खोल के, यूं करके घुटनों को नहीं पकड़ना, बल्कि उंगलियां खोल के घुटनों को पकड़ना है। और छठी चीज़ ये है कि रुकू की हालत में नज़रें पाँव पर होनी चाहिए। और सातवीं चीज़ ये है कि कम से कम इतनी देर रुकू करें जिसमें 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम आप पढ़ लें। ये रुकू का सुन्नत तरीक़ा है मर्दों के लिए। औरतों के रुकू की अगर हम बात करें, औरतों के रुकू में फ़र्क ये है कि औरतों ने कमर मर्दों की तरह बिल्कुल सीधी नहीं करनी, औरतों ने इतना झुकना है कि उनके हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं,
उन्होंने कमर ऐसी सीधी नहीं करनी मर्दों की तरह। दूसरी बात यह है कि औरतों ने अपनी उंगलियां जब घुटनों पे रखेंगी वो खोल के नहीं रखेंगी, मिलाकर रखेंगी। और इसी के साथ साथ मर्दों को तो ये हुक्म है कि उनके घुटनों में खम नहीं होना चाहिए, औरतों को ये हुक्म है कि उनके घुटनों में थोड़ा सा खम हो, थोड़ा सा खम हो, और घुटनों को आगे की तरफ ज़रा सा खम देकर वो रुकू करेंगी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इसकी प्रैक्टिकल आपको बता दूंगा, या तो आखिर में या इस वीडियो के अंदर ही। ये औरतों के रुकू का तरीक़ा है कि वो मर्दों की तरह कमर सीधी नहीं करेंगी, बस इतना कि हाथ घुटनों तक पहुँच जाएँ और घुटनों में थोड़ा सा आगे की तरफ घुटनों को खम देंगी, और उंगलियों को घुटनों पर जब रखेंगी तो मिलाकर रखेंगी। ये तो है मर्दों और औरतों के रुकू का तरीक़ा। अब आते हैं रुकू की तस्बीह की तरफ। रुकू में हम तस्बीह पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम। सुबहान पाक है, रब्बी मेरा परवरदिगार, मेरा पालने वाला। कौन सा मेरा रब, कौन सा मेरा परवरदिगार? अल अज़ीम, जो बहुत अज़मतों वाला है, जो बहुत बड़ाई वाला है, बहुत बुलंदी वाला है, बहुत शान वाला है। जैसे मैंने बताया कि रुकू करने वाला अल्लाह की अज़मत का इकरार ज़बान से भी कर रहा होता है। ये ज़बान से इकरार कर रहा है कि अल्लाह अज़ीम है, और जिस्म से इजहार क्या कर रहा है कि सर झुका दिया, कमर झुका दी है, झुक गया है कि अल्लाह आप अज़मत वाले हैं, इसलिए आपके सामने ही मैं झुक सकता हूँ, किसी और के सामने मैं नहीं झुक सकता। तो बस ये कोशिश हमने करनी है कि ये मैसेज दिल में उतर जाए। ये जो ज़बान से हम कह रहे हैं, ये जो अपने जिस्म से इजहार कर रहे हैं, ये बात दिल में उतर जाए तो आप देखें आपके लिए कोई नेकी का काम करना मुश्किल नहीं होगा, किसी गुनाह से बचना मुश्किल नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह अज़ीम है, अल्लाह अज़मतों वाला है। एक आदमी जब अल्लाह की बारगाह में पेश होकर सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ता है, शुरू से वो अल्लाह की बड़ाई बयान करता चला आ रहा है, अल्लाहु अकबर, फिर सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह की बड़ाई ही चल रही है। फिर रुकू में अल्लाहु अकबर, फिर सुब्हान रब्बियल अज़ीम। तो जब आदमी को ये पता चल जाता है कि मेरा जो परवरदिगार है, या मेरा जिसके साथ राब्ता है, या मेरा जिसके साथ ताल्लुकात हैं, जिस रब के साथ, वो अज़मतों वाला है, तो अल्लाह के गैर का खौफ दिल से निकल जाता है। फिर उसके दिल में न किसी का खौफ होता है, न किसी की लालच होती है। उसके दिल में अगर डर है तो एक अल्लाह का है, उसके दिल में अगर कोई लालच है तो एक अल्लाह की ज़ात से, कि देने वाली ज़ात अल्लाह की है। और अगर किसी इंसान को दुनिया में ये क्वालिटी मिल जाए, ये सिफत उसको मिल जाए कि उसके दिल में अल्लाह की अज़मत बैठ जाए, मखलूक की अज़मत उसके दिल से निकल जाए, वो पैसे की अज़मत हो, वो शोहरत की अज़मत हो, वो जनाब दुनिया की किसी चीज़ की अज़मत उसके दिल से निकल जाए, फिर उसके लिए नेकी करना क्या मुश्किल है, उसके लिए गुनाहों से बचना क्या मुश्किल है। जहाँ उसके दिल में गुनाहों का तसव्वुर आएगा, वो सिर्फ यही सोच ले, मैं किस रब का बंदा हूँ, किस रब ने मुझे पैदा किया, अल अज़ीम, जो सबसे ज़्यादा अज़मतों वाला है, अज़ीम से अज़ीम तर है, उसकी नाफरमानी मैं कैसे कर सकता हूँ। और जब नेकी की बारी आएगी कि भाई अल्लाह का हुक्म है रोज़ा रखो, अल्लाह का हुक्म है नमाज़ पढ़ो, अल्लाह का हुक्म है बेहयाई से बचो, भाई अल्लाह की ज़ात अज़ीम है, बस उसके ऑर्डर को मैंने मानना है, वो सुप्रीम है, उससे ऊपर कोई नहीं है, सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इस तसव्वुर के साथ रुकू में जाना है, इस तसव्वुर के साथ सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहना है। ये तसव्वुर अगर हमारे दिलों में बैठ जाता है, हमारी औलाद के दिलों में बैठ जाता है, और ये चीज़ मैं जैसे बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, इसको एक दफ़ा सुन के आप गुजर नहीं जाना, इसको बार बार सुने, बार बार सुने, और बार बार सुनकर बार बार इसकी मशक करें, प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, आपकी नमाज बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। सुब्हान रब्बियल अज़ीम को इस तसव्वुर के साथ इंशाअल्लाह इरादा कर लें, अज़म कर लें, नियत कर लें कि आइंदा के बाद हमने रुकू इस नियत, इस तसव्वुर के साथ करना है, और सुब्हान रब्बियल अज़ीम इस तसव्वुर के साथ कहना है। इसमें रब का लफ्ज़ भी है कि मेरा वो पालने वाला है, भाई वो मुझे पाल रहा है, अभी से नहीं, माँ के पेट में जब मैं था, माँ के पेट में बिन मांगे वो देता है, फिर भी बंदे नाशुक्री क्यों करता है। हम तो नाशुक्री करते रहते हैं। माँ के पेट में हमने मांगा नहीं था, अल्लाह रिस्क दे रहा था, वो हमें पाल रहा था। फिर माँ की छाती में दूध हमने मांगा नहीं था, अल्लाह ने माँ की छाती में दूध उतारा। फिर माँ के दिल में शफ़क़त, रहमत, बच्चे के लिए मोहब्बत कि वो अपनी नींद कुर्बान करे, अपनी सेहत की कुर्बानी दे, ये मोहब्बत हमने नहीं मांगी थी, अल्लाह ने माँ के दिल में डाली थी। वो मेरा ऐसा रब है। तो जब ऐसा रब है, वो इस बात का मुस्तहिक है कि उसकी बात मानी जाए। एक शरीफ आदमी अपने मोहसिन के साथ बदसलूकी तो नहीं करता ना। आपको कोई 10,000 रुपये भी कर्ज दे देता है, आप बच्चों को भी कहते हैं यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, मुश्किल में मेरे काम आया था,
तो अल्लाह हमारी कितनी मुश्किलों में काम आता है। तो ये तसव्वुर कर लेंगे, आपके लिए नेकी करना आसान हो जाएगा, गुनाहों से बचना भी बहुत आसान हो जाएगा। ये नमाज का मैं आपको बता रहा हूँ, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई से कैसे रोकती है, बुरे कामों से कैसे रोकती है। सुब्हान रब्बियल अज़ीम का तसव्वुर दिल में बिठाते, नमाज आपको सारी बुराइयों से रोकेगी इंशाअल्लाह। अब आते इमाम के साथ रुकू में शामिल होने का तरीक़ा। अगर इमाम नमाज पढ़ा रहा है और इमाम रुकू में है तो उसका तरीक़ा यह है कि आप पहले जब पहुँचें तो आप अल्लाहु अकबर कहें। ये जो पहली तकबीर है ये तकबीर तहरीमा है, ठीक है। इतनी देर आपने खड़े रहना है जितनी देर आपने अल्लाहु अकबर कहना है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अल्लाहु अकबर, मसलन अल्लाह आपने खड़े होकर कहा और अकबर आपने इस पोजीशन में कहा कि आप रुकू में चले गए थे। अगर ऐसा किया आपकी नमाज नहीं होगी। अल्लाहु अकबर आपने खड़े होकर कहा, फिर दोबारा अल्लाहु अकबर कहें और रुकू में चले जाएं। इतनी देर आपने खड़े रहना है जितनी देर में आप अल्लाहु अकबर मुकम्मल कर लें, उसके बाद आप चले जाएं और अल्लाहु अकबर कहें, रुकू में चले जाएं। ये जो दूसरी दफ़ा अल्लाहु अकबर कहना है, जो तकबीर इंतकाल जो हमने पढ़ा है अपने दूसरे सबक में, तकबीरात इंतकाल, ये कहना सुन्नत है। अगर ये अल्लाहु अकबर कोई ना भी कह सके और पहली अल्लाहु अकबर उसने खड़े होकर कहा और रुकू में चला गया और दूसरी मरतबा अल्लाहु अकबर नहीं कहा, तब भी उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन ये पहला वाला अल्लाहु अकबर अगर उसने नहीं कहा, ये नमाज में फ़र्ज़ है, तो उसकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। जब शुरू नहीं होगी तो ज़ाहिर है कि नमाज भी उसकी नहीं होगी। तो इमाम के पीछे इमाम के जब पीछे जब आप नमाज पढ़ रहे हो तो उसमें रुकू में शामिल होने का ये तरीक़ा है। अच्छा जनाब, अब इसमें एक बहुत अहम मसला जो ज़ाहिर है कि आम तौर से हर आदमी को पेश आता है जब आप जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। कभी ऐसा होता है कि इमाम रुकू में होता है और आप जाके रुकू में शामिल होते हैं, इमाम खड़ा हो जाता है, आदमी शक में होता है कि पता नहीं मुझे रुकू मिला या नहीं मिला। तो इसका स्टैंडर्ड क्या है, मेयार क्या है कि कब हम ये समझेंगे कि मैं इमाम के साथ मुझे रुकू मिल गया, ये रकात मिल गई है या नहीं मिली। उसका मेयार ये है कि अल्लाहु अकबर खड़े होकर आपने कहा और आप रुकू में चले गए। अगर एक लम्हे के लिए भी आप इमाम के साथ रुकू के उस हिस्से में शामिल हो गए, यानी आपने अल्लाहु अकबर कहने के बाद जब आप झुके हैं, इमाम भी उस वक्त झुका हुआ था, तो बस आपको रुकू मिल गया। लेकिन अगर इमाम ने सर उठा लिया था, अगरचे उसने अभी समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी नहीं कहा, लेकिन वो खड़ा हो गया और आपने अल्लाहु अकबर कहा और आप रुकू में चले गए और आपके रुकू में जाने के बाद वो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह रहा है, तो आपको ये रुकू नहीं मिला। रुकू नहीं मिलने का मतलब ये कि आपको ये रकात भी नहीं मिली। जब रकात नहीं मिली तो आप मसबूक हैं और आप इमाम के बाद अपनी ये रकात दोहराएंगे। तो मेयार ये है कि आप इमाम के साथ एक लम्हे के लिए भी रुकू में शामिल हो गए तकबीर तहरीमा खड़े होकर कहने के बाद, तो ये कंसिडर किया जाएगा कि आप रुकू में शामिल हो गए। अच्छा, इससे मुतालिक शरीयत में हमें एक तालीम ये दी गई है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा लोग नमाज के लिए दौड़ दौड़ कर आ रहे होते हैं, भाग भाग कर, आस्तीनें चढ़ाई हुई होती हैं, आस्तीनें चढ़ी हुई हैं और जनाब दौड़ दौड़ के आ रहे हैं नमाज में शरीक होने के लिए। इससे हदीस शरीफ में मना किया गया। सही हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम आओ, इमाम नमाज पढ़ा रहा हो तो ऐसे आओ, व अलैकुमुस सकीनतु वल वक़ार, कि तुम्हारी शख्सियत पर एक संजीदगी और एक वक़ार ज़ाहिर होना चाहिए। भाग भाग कर आना, दौड़ दौड़ कर आना, ये संजीदगी नहीं है, ये वक़ार के, मतानत के ख़िलाफ़ है। आपने फरमाया चल कर आओ, दौड़ कर नहीं आओ, इत्मीनान के साथ, वक़ार के साथ, संजीदगी के साथ। जैसे आदमी किसी बड़ी अहम मीटिंग में जा रहा होता है, बड़े प्रोटोकॉल, बड़े तरीके से। आपने फरमाया मा अदरकतुम फसल्लु वमा फातकुम फअतिमु, इमाम के साथ जितनी नमाज मिल जाए पढ़ लो, जो इमाम के साथ नहीं मिली वो बाद में पूरी कर लो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक सहाबी ने ऐसा किया कि वो आए और किसी दूसरी सफ़ में खड़े हो गए जल्दी में। आपने फरमाया अभी तो किया है लेकिन आइंदा ऐसा नहीं करना। तो रुकू उमूमन ये इसलिए होता है कि जब इमाम रुकू में होता है, हमारे जहन में ये होता है कि यार अब अगर इमाम के साथ रुकू में शामिल नहीं हुई, ये रकात अलग से पढ़नी पड़ेगी, लिहाजा भाग दौड़ के किसी तरह शामिल हो जाए। उस चक्कर में हम शक में भी पड़ जाते हैं कि पता नहीं मुझे रुकू मिला या नहीं मिला। अगर सुकून से तसल्ली से जाएंगे, ये शक वाला मामला ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। इसी से जुड़ी हुई एक बात ये भी है कि नमाज आस्तीन चढ़ा कर नमाज पढ़ना ये मकरूह है, इससे मना किया गया है हदीस में। बाज़ औक़ात ये होता है ना कि आपने वज़ू किया, आस्तीनें चढ़ी हुई हैं, इसी तरह आपने अल्लाह अकबर कहा और खड़े हो गए। तो आप जब वज़ू करें तसल्ली से अपनी आस्तीनें नीचे कर लें, उसके बाद इमाम के साथ शामिल हों। जल्दी जल्दी में इस तरीके से खड़ा होना ये मकरूह। एक है किसी के आस्तीन हाफ है, हाफ आस्तीन में नमाज पढ़ना मकरूह नहीं है।
अगर आस्तीने हैं उसको चढ़ाकर नमाज पढ़ना ये मकरूह है, तो इसलिए इसको भी देखना चाहिए। तो नमाज के लिए जब आप इमाम के साथ शामिल हों, प्रॉपर तरीके से अपनी आस्तीने नीचे कर लें, सेट हो जाएं, तसल्ली से आके इमाम के साथ नमाज में शामिल हों। 3 मरतबा आपने सुभान रब्बियल अज़ीम कहा, 3 मरतबा भी कह सकते हैं। इमाम है तो बस 3 से ज़्यादा दफ़ा ना कहें। 5 दफ़ा भी आम अगर अपनी नमाज़ पढ़ रहे हैं 5 दफ़ा भी कह सकते हैं, 7 दफ़ा भी कह सकते हैं। कम अज़ कम 3 दफ़ा ज़रूर पढ़ें सुभान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद खड़ा होना है, जिसको मैंने आपको बताया उसको कौमा कहते हैं। इस खड़े होने को कौमा कहते हैं। पूरे इत्मीनान के साथ रुकू के बाद खड़ा होना ये वाजिब है। अगर सही तरीके से कोई खड़ा नहीं होता और थोड़ा सा, जैसे हमारे यहाँ बाज़ लोग होते हैं वो रुकू से खड़े नहीं होते, खड़े होने का इशारा करते हैं, ऐसे हुए फिर एकदम डायरेक्ट सजदे में चले जाते हैं, ऐसे शख्स की नमाज नहीं होगी। ये बात अच्छे तरीके से सुन लें, समझ लें। हदीस में आता है, एक सहाबी आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, उन्होंने नमाज़ पढ़ी। आपने फरमाया सल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, दोबारा नमाज़ पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। उन्होंने फिर नमाज़ पढ़ी, वो आया, आपने फरमाया सल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, दोबारा पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। तीसरी दफ़ा भी यही हुआ। फिर उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मुझे तो यही तरीक़ा आता है, आप सिखा दीजिए। आपने जो तरीक़ा सिखाया उसमें आपने बताया कि जब रुकू करो सही तरीके से रुकू करो, यहाँ तक कि तुम्हारी सारी हड्डियाँ अपनी जगहों को पहुँच जाए, सुकून में आ जाए। फिर जब खड़े हो एतदाल के साथ खड़े हो जाओ, यहाँ तक कि सारी हड्डियाँ अपनी अपनी जगहों को पहुँच जाएं, बिल्कुल सेट हो जाएं, उसके बाद जाएं सजदे में। तो रुकू के बाद सीधा खड़ा होना ये वाजिब है। बाज़ दफ़ा घरों में ख़वातीन इस मामले में सुस्ती कर रही होती हैं, उनको इसकी एक तलब होती है या एक ख्वाहिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ लें, ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ लें। इस चक्कर में वो खिलाफ सुन्नत तरीक़ा इख्तियार कर रही होती है, बल्कि वाजिब को तर्क कर रही होती हैं। तो आप अगर 10 रकातें पढ़ रहे हैं, 10 के बजाय आप 4 पढ़ लें, लेकिन सुन्नत के मुताबिक पढ़ लें। क़यामत के दिन आमाल को गिना नहीं जाएगा, क़यामत के दिन आमाल का वज़न किया जाएगा। हो सकता है 4 रकातों का वज़न ज़्यादा हो और 10 रकातों का वज़न कम हो। इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए, सामने रखना चाहिए। अच्छा, कौमे में जब आप खड़े होंगे आपके हाथ खुले होंगे, ठीक है, आप यानी ऐसे खड़े नहीं होते, कौमे में हाथ आपके खुले होंगे। और उसके बाद कम से कम एक तस्बीह की मकदार, यानी जितनी देर में सुभान रब्बियल अज़ीम आदमी कहता है, कम से कम इतनी मकदार खड़ा होना वाजिब है, वरना आपको दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी। और अफजल तरीक़ा ये कि कौमे की मसनून दुआएं हैं वो पढ़ें। समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, रब्बना व लकल हम्द के कलिमात भी हैं। कुछ और कलिमात भी हैं जो सही अहादीस से साबित है, उसको भी पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। हमारे यहाँ इसका रिवाज नहीं है, लेकिन ये सही अहादीस से साबित हैं। रब्बना लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यरज़ा। इसी तरह एक हदीस में ये भी आता है कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु मिल अस्समावात व मिल अल अर्ज़ व मिल मा शिअत मिन शैइन बाद। ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए, इमाम को भी पढ़ लेनी चाहिए, मुक्तदी को भी पढ़ लेनी चाहिए, ख़वातीन को भी पढ़ लेनी चाहिए, मर्दों को भी पढ़ लेनी चाहिए, अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं तब भी पढ़नी चाहिए। इन दुआओं का खुसूसी एहतमाम करें। कौमे के अंदर जो दुआ पढ़ी जाती है, सबसे पहले समी अल्लाहु लिमन हमिदा। समिआ का लफ्ज़ी मतलब होता है सुन लिया, अल्लाह ने उसकी बात सुन ली जिसने उसकी तारीफ़ की। मतलब ये है कि अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली जिसने अल्लाह की तारीफ़ की। तो पहले इंसान ये कहता है कि अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है जो अल्लाह की तारीफ़ करता है, और फिर उसके फ़ौरन बाद कहता है रब्बना लकल हम्द, ए अल्लाह सारी तारीफ़ें आप ही के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह मैंने सारी तारीफ़ें आपके लिए की हैं, मैं आप ही की तारीफ़ करता हूँ, और आपकी जो तारीफ़ करता है आप उसकी दुआओं को कबूल करते हैं, अल्लाह मेरी दुआओं को भी कबूल कर ले। अगर रुकू से उठते वक्त हम इस तसव्वुर के साथ पढ़ें समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, कि अल्लाह उसकी तारीफ़ को, उसकी दुआ को सुन लेता है, उसकी दुआ को कबूल कर लेता है जो उसकी तारीफ़ करता है। और फिर फ़ौरन नमाज के शुरू से हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह की तारीफ़ ही तो कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक, फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ये सारा क्या चल रहा है, अल्लाह की तारीफ़ चल रही है। और फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा के फ़ौरन बाद रब्बना लकल हम्द, या अल्लाह सारी तारीफ़ें आप ही के लिए, या ए मेरे रब, ए मेरे पालने वाले, सारी तारीफ़ों के मुस्तहिक आप हैं। ये जो समी अल्लाहु लिमन हमिदा है, इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहता है, मुक्तदी रब्बना लकल हम्द कहेगा। इमाम के लिए अफजल ये है कि वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा भी कहे, रब्बना लकल हम्द भी कहे,
और जैसे मैंने बताया रब्बना लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीही, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु मिल अस्समावात व मिल अल अर्ज़ व मिल मा शिअत मिन शैइन बअदु, ये भी पढ़ लेना चाहिए। अगर कोई आदमी गलती से रुकू से उठते हुए उसने समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बजाय अल्लाहु अकबर कह दिया, तो इससे भी नमाज में फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी नमाज हो जाएगी। अगर कोई समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहना सिरे से भूल जाए, रुकू से ऐसे ही खड़ा हो गया और फिर सजदे में चला गया, उसकी भी नमाज हो जाएगी, सजदा साहब लाजिम नहीं होगा। रब्बना लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, ये जो मैंने बताया इसका तर्जुमा भी सुन लें। रब्बना, ए हमारे रब, लकल हम्द, आप ही के लिए हैं सारी की सारी तारीफ़ें, हम्दन कसीरन, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें, तय्यिबन, पाकीज़ा और अच्छी तारीफ़ें, मुबारकन, ऐसी तारीफ़ या अल्लाह जो हमारे लिए बरकत का सबब बन जाए। और दूसरी जो दुआ है अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु मिल अस्समावात, ए अल्लाह, ए हमारे पालने वाले, लकल हम्द, आप ही के लिए हैं सारी तारीफ़ें, मिल अस्समावात, सारे आसमान जिस तारीफ़ से भर जाएं ऐसी तारीफ़, व मिल अल अर्ज़, सारी ज़मीनें जिस तारीफ़ से भर जाए ऐसी तारीफ़, व मिल मा शिअत मिन शैइन बअदु, और आसमानों ज़मीन के बाद जिस चीज़ को आप चाहते हैं या अल्लाह, वो सारी चीज़ें जिस तारीफ़ से भर जाए वो तारीफ़ या अल्लाह सब आपके लिए। कितनी बेहतरीन दुआएं, ये मसनून दुआएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुआएं साबित हैं। आप अगर अंबिया की दुआएं देखें ना, अंबिया अल्लाह से मांगते कैसे हैं, हम अल्लाह से मांगते नहीं। आज हम ये शिकवा तो करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, लेकिन हम इस बात पर गौर नहीं करते कि हमने अल्लाह से क्या ऐसे मांगा है जैसे मांगने का हक़ है। आप अंबिया की मसनून, आप मुनाजात मकबूल उठा के देख लें, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की जो मुनाजात मकबूल है, पुरनूर दुआएं, मुफ्ती तकी साहब की छोटी सी किताब है जिसमें मसनून दुआएं जमा की हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह को अल्लाह की किस किस सिफत का वास्ता देकर अंबिया ने, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांगा है। ये हमारी ट्रेनिंग करवाई जा रही है, हमारी तरबियत करवाई जा रही है कि अल्लाह से ऐसे मांगना है। तो जब कौमें की हम दुआ पढ़ रहे हो, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, ये हमारे तसव्वुर में हो कि मैंने अल्लाह की इतनी तारीफ़ की है, बार बार तारीफ़ की है, सारी अज़मतों का इकरार अल्लाह ताला के लिए किया है और अल्लाह ही को माबूद कहा है, ला इलाहा गैरुक कहा है, तो अल्लाह ताला मेरी इबादतों को कबूल करेगा। इस तसव्वुर के साथ रुकू करना है, इस तसव्वुर के साथ सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहना है, इस तसव्वुर के साथ समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, ये सब कहना है। और रुकू ज़बान से भी अल्लाह के सामने आजिज़ी का इजहार, अल्लाह की बड़ाई का इकरार, जिस्म से भी अपनी आजिज़ी का इजहार, अल्लाह की बड़ाई का इकरार। इसको तसव्वुर के साथ करेंगे तो दिल के अंदर भी अपनी आजिज़ी का इजहार और अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह की अज़मत का इकरार ही आ जाएगा। फिर आप देखें, आप जब रुकू में जाएंगे आपके रुकू का लुत्फ़ ही अलग होगा। तो ये रुकू के कुछ ज़रूरी मसाइल थे। नमाज के अंदर तकबीर तहरीमा भी फ़र्ज़ है, क़िराअत भी फ़र्ज़ है और रुकू करना ये भी फ़र्ज़ है। कोई अब तक हम नमाज के 3 फ़राइज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तकबीर तहरीमा, वुज़ू पहला फ़र्ज़ है, वो नमाज से बाहर का फ़र्ज़ है, फिर तकबीर तहरीमा, फिर क़िराअत और फिर रुकू, और रुकू से मुताल्लिक़ तकरीबन सारे मसाइल हम डिस्कस कर चुके हैं। मज़ीद जो इससे मुताल्लिक़ आगे नमाज की चीज़ें हैं, सजदा वग़ैरह, उसके मसाइल इंशाअल्लाह हम अगले सबक में डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपनी नमाज़ों को सुन्नत के मुताबिक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगेन मैं ये बात रिपीट करूँगा कि कोशिश ये करें कि इस तरह के जो असबाक़ हैं उसको एक दफ़ा सुनकर गुज़रें नहीं, बार बार सुनें, एक एक मसले को याद करने की कोशिश करें। कम अज़ कम इतनी सलाहियत पैदा कर लें कि कल को आपको नमाज़ पढ़ानी पड़ जाए या अपनी नमाज आप पढ़ रहे हो उसके अंदर छोटे मोटे कोई मसले आ जाएँ, कोई मुश्किल आ जाए, तो आपको उसका शरई हुक्म पता हो कि मेरी नमाज हुई है या नहीं हुई। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।